हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज मैम। और आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 41, जिसका हमारा आज का टॉपिक है आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम्स कहते हैं बच्चों इसको। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आयत चित्र संतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख की भांति निरूपण का एक रूप है। यानी जो आयत चित्र की बात अगर हम करें, सतत वर्ग अंतराल इसको कहते हैं बच्चों, जो कि कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स होते हैं, जो कि लगातार लगे होते हैं। तो उसको ग्राफ पे निरूपण करना, आलेख पे निरूपण करने को आयत चित्र कहते हैं। उदाहरण के लिए बारंबारता बंटन सारणी देखिए, जिसमें एक कक्षा के 36 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। ये देखिए, ये वेट दिए गए हैं बच्चों, और यहाँ पे टोटल 36 विद्यार्थी हैं। और ये जो है ये आपकी बारंबारता है यानी फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। दिस इज टोटल, और ये जो है आपका वर्ग अंतराल है। ठीक है, आइए अब हम दिए गए आंकड़ों को आलेखीय रूप में निरूपित करें। हम एक उपयुक्त पैमाना लेकर भार को क्षैतिज अक्ष पर निरूपित करें। हम पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलो ले सकते हैं। साथ ही क्योंकि पहला वर्ग अंतराल 30.5 से प्रारंभ हो रहा है, ना कि 0 से, इसीलिए एक निंकुच यानी किंक का चिन्ह बनाकर या अक्ष में एक विच्छेद दिखाकर इसे हम आलेख पर दर्शा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आलेख पे मैं दर्शाती हूँ। जो मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, ये क्या है कि एक तो वेट को आप एक्स एक्सिस पे लिख दीजिए, और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को यानी जो बच्चों की संख्या दी हुई है वो यहाँ लिख दीजिए वाई एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है। उसके बाद ये देखिए, ये जो किंक दिखाया गया है, किंक मतलब है निकुंज की बात करी गई है। तो वो ये बात करी है बच्चे कि ये क्योंकि ये 0 से शुरू नहीं हो रहा, 0 के बाद सीधा 30.5 है ना, 1 2 शुरू नहीं हुआ ना, इसलिए ये डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये तो क्लास इंटरवल है और यहाँ पे बच्चों 2 का टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो है वो 5-5 का इंटरवल है। आगे सेकंड पढ़ते हैं। हम एक उपयुक्त पैमाने के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर निरूपित करते हैं। साथ ही क्योंकि बारंबारता 15 है, अधिकतम बारंबारता 15 है, इसलिए हमें एक ऐसे पैमाने का चयन करना होता है जिससे कि उसमें यह अधिकतम बारंबारता आ सके। तो अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है। यहाँ पे यह आपका एज ग्रुप है। आपको ये अभी तक इस तरीके की बात करी है। उसके बाद यहाँ पे 16 तक गए हैं, क्योंकि 15 जो है वो अधिकतम है, ताकि 15 जो है वो इसके अंदर आ सके। ठीक है, अब उसके बाद है, अब हम वर्ग अंतराल के अनुसार समान चौड़ाई और संगत वर्ग अंतरालों की बारंबारता को लंबाई मानकर आयत या आयताकार दंड बनाते हैं। उदाहरण के लिए वर्ग अंतराल 30.5 से 35.5 का आयत 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर की लंबाई वाला आयत होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, ये 5-5 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको इधर। अब बनाना कैसे है, जैसे पहला वाला जो था बच्चों, ये जो 30 से 30.5 है, ये आपको 9 बनाना है, इसलिए 10 और 8 के बीच तक आ गए। फिर 35 से 40 तक वाला जो है ये आपको 6 बनाना है, यहाँ पे आ गए। अगले वाला 15 बनाना है, तो वो यहाँ तक आ गए। उसके बाद 3 बनाना है, 1 बनाना है और 2 बनाना है। तो इस तरीके से आपको जो ये ग्राफ है बच्चों, ये कंप्लीट करना है। आगे रीड कर लेते हैं। इस प्रकार हमें जो आलेख प्राप्त होता है उसे आकृति में दिखाया गया है। तो देख सकते हैं आप बच्चों, ये आकृति है आलेख की। आपको जो ग्राफ है बच्चे, ग्राफ शीट पे ही बनाना है। अगर आपके पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है तो आप वाइट शीट पे भी बना करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपका जो डिफरेंस लेना है, जो गैप लेना है, ये वाला ये बिल्कुल सही और बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिए कि क्योंकि क्रमागत आयतों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं है। देखिए बच्चों, यहाँ पे कोई गैप नज़र नहीं आ रहा ना, बिल्कुल जुड़े हुए बने हुए, इसीलिए परिणामी आलेख एक ठोस आकृति के समान दिखाई देगा। इसलिए ये पूरा एक ठोस आकृति के समान दिखाई दे रहा है। इस आलेख को आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम कहा जाता है, जो कि सतत वर्गों वाले वर्गीकृत बारंबारता बंटन का एक आलेखीय निरूपण होता है। साथ ही दंड आलेख के विपरीत इसकी रचना में दंड की चौड़ाई की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें बच्चों कई बार चौड़ा भी हो जाता है, पतला भी हो जाता है, लेकिन जो दंड आलेख होता है, जो बार ग्राफ होता है, उसमें सारे एक ही साइज़ के होते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है स्वयं करे में।
एक पार्क में खेलने वाले विभिन्न समूहों के बच्चों की संख्या का एक सर्वे किया गया। सारणी देखें, आंकड़े दिखाने के लिए एक आयत चित्र बनाएं। 5 से कम आयु के कुल कितने बच्चे हैं? तो देखिए बच्चों, कुल कितने बच्चे हैं आपको ये देखना है। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके पास एक ग्राफ है और ग्राफ में आपको बताना है कि 5 से ज़्यादा जो है वो कौन से बच्चे आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके लिए आप ग्राफ देखिए, ग्राफ में आपको वहाँ पे इजीली जो है वो समझ आएगा। तो चलिए बच्चों, हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि 1 to 2 जो मैंने अभी बात करी थी कि ये आपका टेबल है। देखिए, ये आपका ये टेबल दिया हुआ था पहले भी आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसका आपको क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए बच्चों, यानी ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे एज लिख ली, यहाँ पे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन लिख लिए। ठीक है, करंट इंटरवल क्या है, देखिए इन दोनों का माइनस करना है। 2 में से 1 माइनस किया 1, 3 में से 2 1, 5 में से 3 2, 7 में से 5 घटा दिए 2, 7 में से 10 घटा दिया 1, 15 में से 10 घटा दिया 5 और 17 में से 15 घटा दिया 2। ठीक है, अब देखिए आप, जैसे ये मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो हिंदी वाले बच्चे हैं, बच्चे आप इधर जो है वो उम्र लिख लीजिए, यहाँ पे उम्र लिख लीजिए, आयु, और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन में यहाँ पे लिख लीजिए बच्चों की संख्या। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे बच्चों की संख्या। ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिए अंतराल कि कितना इंटरवल जो है वो माइनस करके आया है, और यहाँ पे लिख लीजिए बारंबारता यानी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये वाला टेबल आपको समझ आया बच्चों कैसे आया? अब आपको ये बताना है, देखिए मैं बताती हूँ आपको ये कैसे आता है। ये जो नंबर आया है आपका, ये नंबर अपॉन में ये यानी डिवाइड करना है। तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, क्योंकि 3 2 से 6 होता है। 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 6, 9 को 1 से डिवाइड 9 को सॉरी यहाँ पे 1 नहीं आएगा बेटे, माइनस करके 3 आएगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। 10 में से 7 के यहाँ पे 3, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। एक बार मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, स्क्रीन को क्लियर कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं, आपको ये वाला एज इट इज़ उतारना है, ये वाला भी इसी तरीके का उतारना है, ये वाला भी टेबल ऐसे उतारना है, और ये वाला टेबल। जब ये बन जाएगा बच्चों, तो ये अब आपकी नई वाली फ्रीक्वेंसी आ गई, ये वाली जो आपकी फ्रीक्वेंसी आई है यानी बारंबारता ये नई आई है। अब इससे हमें ग्राफ बनाना है, तो चलिए हम इससे ग्राफ बना लेते हैं पहले। ये देख लीजिए, ये आपको सबको ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैंने जूम करा तो ये आपका नया टेबल बन गया। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये नया टेबल है। ये देखिए, अब इसका जो डिफरेंस है वो सेम हो गया। देखिए 1 to 2, ठीक है, 2 to 3, जो सॉरी जो डिफरेंस सेम नहीं हुआ, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गई, एडजस्टेड हो गई। ये डिफरेंस सेम नहीं है इसमें, ये 2 है, अगेन इसका 2, ये तो सेम ही रहेगा बच्चे आपको। ठीक है, लेकिन जो ये है बारंबारता जो है ये एडजस्टेड हो गई है, ये नई वाली आ गई है। ठीक है, तो अब किस तरीके से करना है, अब इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बना लेते हैं इसका, देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा ग्राफ। ठीक है, अब आप देखो ग्राफ को बनाने का तरीका। पहले यहाँ पे नीचे जो है ये आ गया आपके एज इन ईयर्स, और यहाँ पे ऊपर आ गया वाई एक्सिस पे आपका आ गया नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन यानी बच्चों की संख्या। तो हिंदी वाले बच्चे आप इधर बेटा बच्चों की संख्या लिख दीजिएगा। ठीक है, बच्चों की संख्या लिख दीजिएगा, और यहाँ पर आप आयु लिख दीजिएगा, आयु यानी उम्र। ठीक है, अब 1 से लेके 2, यहाँ पे देखिए बच्चों 2 का नीचे जो है वो 2 का इन्होंने डाल दिया है गैप, और इधर 1 2 3 4 5 6 डाल दिया। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर जो क्या है वो है 6 है बच्चों। ठीक है, उसके बाद 1 to 2 है जो है वो 5 है, यानी 1 to 2 जो है ये आपका चला गया इधर 5। ठीक है, उसके बाद है 2 to 3, 2 to 3 है 3, फिर अगेन 3 to 4 3 है। ठीक है, फिर 5 to 7 जो है वो क्या है यहाँ पे 6 है। उसके बाद 7 to 10 यानी 7 से लेकर 10 तक जाना है 3 टाइम्स, 3 दिया हुआ है।
10 to 15 यानी यहाँ तक, ये 15 हो गया, ये कितना दे रखा है 2, तो यहाँ 2 तक जाएंगे। और लास्ट वाला जो है वो 15 to 17 यानी 17 तक जाएंगे, ये भी 2 तक जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन जाएगा बच्चों। ठीक है, आप इसे कलर भी कर सकते हैं सुंदर दिखाने के लिए कि ये सुंदर लगे करके, कलर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये ऑलमोस्ट 0 से शुरू हो रहा है ये हमारा, और 1 भी इसके अंदर है, इसलिए यहाँ पे वो जो किंक की बात की थी मैंने, इस तरह के किंक की बात की थी, ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन। इसमें बेटा आपको एक पार्ट ये भी बताना था इस फिगर के अंदर ग्राफ में कि जो 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो कौन से थे पार्क में खेलने वाले। तो देख लीजिए बच्चों 5 जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, क्योंकि जो 5 है वो यहीं पे काउंट होगा। ऊपर वाले जो हैं वो 5 साल से सारे छोटे बच्चे हैं, तो इनको हम प्लस कर लेते हैं, यानी 5 प्लस 5 सही से मैं बना देती हूँ, यानी 5 + 3 जो है वो 5 3 8 और 3 11, यानी जो 11 बच्चे हैं वो 5 साल से छोटी आयु के हैं जो कि पार्क में खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इसका एक आंसर है जो आप इसके साथ लिख सकते हैं। ठीक है।